और यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जनादेश दिवस मना रही है। वहीं प्रदेश के भीतर जनादेश दिवस पर भी सियासत मची हुई है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीएसटीवी से उन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा कि हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। इसके अलावा संतों के बयान और सरकार के कार्य पर भी उन्होंने निशाना साधा। सुनिए, टीएस सिंहदेव ने बीएसटीवी के साथ खास चर्चा की है। सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार जनादेश मना रही है और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से सीधे बातचीत करेंगे। सर, सरकार जनादेश मना रही है, बीजेपी जनादेश दिवस के रूप में मना रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे जनादेश को? 11-12 महीनों की सरकार में कितने संतुष्ट हैं बतौर एक विपक्ष के रूप में? जनादेश उनको मिला, ये एक तथ्य है, एक सच्चाई है और उसके लिए उनको मुबारकबाद। लोगों ने उनमें ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया। प्रजातंत्र की एक ही प्रक्रिया है और उस दिवस को लोगों के सोच में जिंदा रखना चाह रहे होंगे तो ठीक है, उस हद तक तो ठीक है। जहाँ तक काम का बात है, 1 साल अब अगर पूरे हो जा रहे हैं तो स्थिति ठीक नहीं है, बेहतर नहीं हो पाई है। बिजली के दरों को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा नाखुशी है। बिजली दर उनने जो कंज्यूमर चार्ज इत्यादि बढ़ा दिए हैं। विद्युत दर को उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखा है जितना दूसरे तरीके से पैसा बढ़ा के वसूली हो रही है। लोग काफ़ी नाखुश हैं उस बात को लेके। व्यापारियों से चर्चा होती है तो जीएसटी के संदर्भ में व्यापारी काफ़ी नाखुश हैं। जिस तरह से दबाव बना के उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ये उनका कहना था कि हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यवस्था पहले की तुलना में चरमराती हुई दिख रही है। पहले भी कमियां रहीं, लेकिन अभी उससे भी हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे होते हुए दिख रहे हैं। और कल ही मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि आयुष्मान का लगभग 2600 करोड़ रुपया पेमेंट पेंडिंग है। तो जो निजी अस्पताल में पेशेंट जा रहे हैं उनसे नगद राशि ली जा रही है, उनको आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा। जो निजी अस्पताल हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो बकाया नहीं मिला, हम अपने घर से पैसा लगा के कब तक इलाज करते रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात, नई बात कल ही मुझे एक निजी अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर ने कल ही मुझे बताई। सर, अब अगर हम चाहे साधु संतों की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, एक शंकराचार्य कहते हैं कि पदयात्रा निकालने से धर्मांतरण नहीं रुकेंगे। एक गुरुजी कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री, की पदयात्रा निकालकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दोनों अलग अलग विचारधारा पे हैं। 2 गुरुओं ने कहा, अब नागरिक जागरूक और सक्षम होना चाहिए मानसिक सोच के पैमाने पे कि वो समझ के क्या करना उसको चाहिए। लेकिन दोनों धर्म गुरु हैं, वो राजनीतिक दल नहीं है। कैसे ये तो असमंजस रहेगा जनता के लिए? तो अंत में तो जनता को तय करना पड़ेगा कि हमको पूजा करना कि नहीं। मंदिर में जाके शंकर जी की मूर्ति होगी, शिवलिंग होगा, कोई दूसरा आकार होगा, देवी देवताओं की मूर्ति होगी, महामाया जी होंगे, बमलेश्वरी जी होंगे, समलेश्वरी जी होंगे, राम जी होंगे, कृष्ण जी होंगे, कहीं ब्रह्मा का मंदिर होगा। अलग अलग स्वरूप में हमने हिंदू धर्म गाथा में देवी देवताओं को स्थान देके अपना ध्यान एकाग्र करके बेहतर अपने आप को करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई। हम अलग अलग कर रहे हैं। अन्य धर्म भी हैं, मुसलमान होंगे वो अलग इबादत करते हैं, सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, सिंधी समाज होगा, बौद्ध समाज होगा, जैन समाज होगा, उनके अलग अलग विचार, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, उनकी अलग पद्धति पूजा की है। अब इन सारी पद्धतियों के बीच में चुनना किसको है? मेरे को आपको चुनना है। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनसे विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा की और अपने तर्क को उन्होंने सामने रखा, चाहे वो पार्टी की विचारधारा से लेकर हो, चाहे आम जनता की समझ से लेकर हो, तमाम विषयों को उन्होंने सामने रखा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी, रायपुर।